क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो है उसमें चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पहले मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, राइट। देखो मेरे पास जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी जनरल शेप ऐसी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. Any equation which is of the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c, these are real numbers, constants, right? इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखो लोअर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है वो हिट और ट्रायल मेथड से सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल x plus 6 equal to 10. This is simple linear equation in one variable. It can be solved by hit or trial method because after subtracting 6 from 10 you will get 4, right? So the value of x here will be 4. So we can solve a linear equation by one variable by hit or trial method, right? And the graph of the linear equation in one variable is always a point. अगर हम इसको कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो it will be a point, right? मगर जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है ये हिट और ट्रायल मेथड से सॉल्व नहीं होती, बिकॉज इट इज अ टू वेरिएबल इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। क्योंकि इसमें x और y के दरमियान कंपैरिजन होता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वी प्लॉट दैट इन द ग्राफ, राइट। तो जब हम x के डिफरेंट वैल्यूज देते हैं तो y के वैल्यूज आ जाते हैं। So after plotting them in the Cartesian system, we get a straight line. So graph of a linear equation in two variables is always a straight line. अब मुझे बोलना यह है कि linear equation in two variables जो होती है ये अकेली सॉल्व नहीं हो सकती है, यानी it cannot be solved by hit or trial method, right? इसीलिए linear equation in two variables को दूसरी linear equation in two variables साथ में होनी चाहिए. That's why this chapter is known as pair of linear equation in टू वेरिएबल्स। दूसरी इक्वेशन जरूरी होनी चाहिए बिकॉज इट सपोर्ट्स इट, देन द सोल्यूशन इज पॉसिबल, राइट। अगर मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इसकी डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वायर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए एंड बी टुगेदर दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a और b दोनों 0 होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, अब तो इतना बच जाएगा। सो इट विल बिकम ए कांस्टेंट टर्म देन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो a और b होता है ये बोथ एक ही इक्वेशन में दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। अगर एक 0 होगा नो इशू, a 0 होगा नो इशू, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगी बाद में। लेकिन अगर दोनों 0 होंगे तो इट विल बिकम जस्ट ए कांस्टेंट टर्म। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट a and b which are the coefficients of x and y, they should not be equal to 0 both, right? अब मेरे पास ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब चूंकि मैंने समझाया आपको कि ये अकेले सॉल्व नहीं हो सकती, तो मैं इसके दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, राइट। आई विल टेक द सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच इज लाइक दिस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब देख लो, क्योंकि ये a जो है इस x का कांस्टेंट है, ये a जो है ये इस x का कांस्टेंट है, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन दीज इक्वेशंस मैं इसका नाम रखता हूँ a1, इसका नाम रखता हूँ a2, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम, राइट। इसका नाम रखता हूँ b1, इसका नाम रखता हूँ b2, इसका नाम रखता हूँ c1, इसका नाम रखता हूँ c2. सो दीज आर द जनरल फॉर्म्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सोल्यूशन की बात करेंगे। हाउ डू वी सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हाउ डू वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हम कैसे सॉल्व करते हैं।
बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट बिलोंग्स टू अलजेब्रा इटसेल्फ, राइट। तो इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, राइट। फर्स्ट मेथड इज graphical method of solving a pair of linear equation in two variables. Second method is cross multiplication method, जो इस साल इन्होंने इस मैथमेटिक्स में नहीं रखी है क्लास 10th में, वो भी एक मेथड है फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। दीज आर द फोर मेन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चार मेथड जो है, पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। आज इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड होती क्या है। ये क्लास अगर आपको समझ आया, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, देन यू विल डू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स वेरी इजीली, राइट। ग्राफिकल मेथड क्या होती है? हाउ डू वी यूज ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और पेयर्स ये क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट इट्स ओन, इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ द अदर इक्वेशन, राइट। अब देख लो, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म्स। इन पे एक कुछ कंडीशंस हम डिवाइस करते हैं। क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है a1, ये है a2, इनका हम डिवाइड कर लेते हैं। We divide the coefficients of x in both equations. उसके बाद we divide the coefficients of y in both equations and we divide the constants of the both equations. ये जो a1 by a2 है, b1 by b2 है, b1 by b2 है, c1 by c2 है, these decide the future of a linear equation in two variables. Whether that equation is having a solution, what type of solution, किस type का solution होगा, that is determined by these coefficients. अलजेब्रा में एक बेहतरीन बात यह है, जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स होते हैं, दे डिसाइड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिस्क्रिमिनेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिससे हम जज करते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, नेचर ऑफ रूट्स जो मैंने समझाया था। इसी तरह से लीनियर इक्वेशंस में ये जो x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं और ये कांस्टेंट्स होते हैं, दे डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो अब देख लेते हैं, देयर अराइज थ्री कंडीशंस, देयर अराइज तीन कंडीशंस अराइज होते हैं। उससे पहले कंडीशंस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि इस जो ये जनरल लीनियर इक्वेशन है, ये भी जनरल लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। अब देख लो, जब आप दो इक्वेशंस का ग्राफ, राइट, दो इक्वेशंस का ग्राफ जब आप एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो, कभी कभार लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती है, कभी कभार लाइंस पैरेलल आ जाती है, ठीक है, कभी कभार लाइंस कोइंसाइड हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो लाइंस कोइंसाइड कर रही है, वो लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दो पॉइंट्स पे मीट कर रही है, पैरेलल आ रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट क्राइटेरिया वी डिवाइस थ्री कंडीशंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या करते हैं हम कहते हैं कि अगर हमारा a1 डिवाइड बाई a2 कोई लीनियर इक्वेशन का कोई पेयर होगा, दो इक्वेशंस होंगी, उसका a1 बाई a2 ये बराबर नहीं होगा b1 डिवाइड बाई b2 की। यानी कहा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक पेयर दिया है, तो मैं दोनों इक्वेशन मन a1 डिवाइड तेम इक्वेशन a1 डिवाइड बाई a2 छुन तेम किस b1 डिवाइड बाई b2 बराबर। आई होप यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है। युस ये कंडीशन छ आसान, यथ कंडीशन पर छ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आसान यूनिक सॉल्यूशन। क्या छ आसान? यूनिक सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन होती है कि a1 डिवाइड बाई a2 जो है, दिस कंडीशन फर्स्ट, राइट, दिस इज कंडीशन फर्स्ट, when a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2, in this condition the pair of linear equation in two variables has a unique solution. अब यूनिक सॉल्यूशन मैंने ऐसे ही बता दिया। होता क्या है यूनिक सॉल्यूशन? होता ये है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है, राइट, जब हम इनका ग्राफ डालते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, ये दो लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट
why these two lines intersect. The coordinates of that point becomes the unique solution of those equations. For example, मेरे पास है इक्वेशन 2x plus 3y equal to 9, 6x plus 5y equal to 10. डायरेक्ट तो मैं ग्राफ नहीं डाल सकता. फर्स्ट आई विल सी द कंडीशन. अगर ये कंडीशन आ गई तो मुझे समझना चाहिए इसका यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन इन प्रैक्टिकल टर्म्स मीन्स कि उन दो इक्वेशंस का ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट will be the solution of those equations, and that is what is graphical method all about, right? तो इस पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन होगा. और here the lines will be intersecting. Here the lines will be intersecting. दो चीजें हैं, सोल्यूशन यूनिक होगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी. इंटरसेक्टिंग मीन्स दे विल इंटरसेक्ट. अख इक्वेशन तथ मे ग्राफ, राइट, ब्याक इक्वेशन तथ मे ग्राफ. अगर तुम लाइन एक्सी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट गई, सो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन्स में उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो एक्स एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा, वो वाई एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस. सो फर्स्ट कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट a1 by a2 if it is not equal to b1 by b2 then those equations have unique solution and the lines. अब lines क्या होती है, यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइंस क्या होता है. लाइंस होते हैं उन इक्वेशंस के ग्राफ्स. इसमें मैथमेटिक्स में लिखा है दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस द ग्राफ ऑफ दोज टू इक्वेशंस intersect each other at one point, and that one point is the unique solution of those equations, right? This is condition first. अब दूसरी कंडीशन देख लो. अगर दो इक्वेशंस हैं उनमें a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होगा b1 डिवाइड बाई b2 के, और वो होगा बराबर c1 डिवाइड बाई c2 के. मैंने तीन कंपोनेंट्स आपको दिखाए ना, विच डिटरमाइन द सॉल्यूशन, राइट. ये तीनों बराबर है. क्या है, ये तीनों बराबर है. जब ये तीनों बराबर होंगे इस टाइम सॉल्यूशन की जो बात होगी वो होगी इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशंस. इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस, या बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. अब ये क्या होता है इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशंस. देखो, इस कंडीशन में जब हम उन दो इक्वेशंस का ग्राफ डालेंगे, एक का ग्राफ डालेंगे, दूसरे का ग्राफ उसी पहले इक्वेशन ग्राफ के ऊपर आ जाएगा. यानी every point of the one graph will coincide with every point of the other graph. So here the lines will be coincident. Here the lines will be coincident. Coincident. यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन था, lines intersected at only one point. यहाँ पे ये कंडीशन है, इस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस. बहुत सारे सॉल्यूशंस क्या होते, मतलब क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि वो जो दो इक्वेशंस है, अगर हम उस एक इक्वेशन का ग्राफ डालेंगे, दूसरे का भी ग्राफ डालेंगे, वो कोइंसाइड हो जाएंगे. कशीर पे एक इक्वेशन ग्राफ पे बेक इक्वेशन किस ग्राफस पे दे विल कोइंसाइड. दे विल ये साथ एक लाइन हिंद 10 पॉइंट पे बेक लाइन हिंद 10 पॉइंट पे उनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे. सो द इक्वेशंस विल बी हैविंग मेनी सॉल्यूशंस. Graph gives us the exact image of the nature of the equation. So here the equation will be having infinity many solutions and lines will be coincident, right? They will coincide with each other. यानी एकदम simple मिसाल, metro कोई meshes equation, right? Metro x equation graph, Roma graph. बीस अब big equation पर graph तराओ. अगर होता इस point suppose 4 0 9 9 11 whatsoever क्या आयस यम दोयम इक्वेशन हिंद वैल्यू आसान तुम यन में बराबर अथ ग्राफस पे यम लाइन्स गसन कोइंसाइड. प्रैक्टिकली मतलब गो यम लाइन्स गसन कोइंसाइड. इन अदर टर्म्स इट मीन्स कि इक्वेशन आसान इन्फिनिटी मनी सॉल्यूशंस, राइट. ये गस हमेशा थाउन याद यम साथ अस इक्वेशन ग्राफ त्रावान छ, ग्राफस मज यम साथ सु पॉइंट युस ग्राफस पे प्लॉट करान छ, सु छ इक्वेशन सॉल्यूशन आसान. यानी सह एक्स तो वाई वैल्यू तथ पॉइंट्स पे तम इक्वेशन एल एच एस तो आर एच एस बराबर सोल्यूशन का मतलब वही होता है ना, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, राइट. दिस द सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन है
अगर A1 डिवाइड बाई A2 जो हो वो बराबर होगा B1 डिवाइड बाई B2, लेकिन वो बराबर नहीं होगा बाद में C1 डिवाइड बाई C2। दो इक्वेशंस हैं, उनमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऑलरेडी होगा ना जनरल स्टैंडर्ड में। जब उनको हम लाएंगे जनरल स्टैंडर्ड में तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ जाएगा। अगर उनमें A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं होंगे C1 डिवाइड बाई C2 के, इस कंडीशन पे सॉल्यूशन होता नहीं है, नो सॉल्यूशन। इस पे सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को मैं कैसे ग्राफिकली डिस्क्राइब कर लूंगा, राइट? देख लो, एक इक्वेशन है, ग्राफ डाल दिया, दूसरी इक्वेशन है, उसका ग्राफ डाल दिया। अगर ये दो लाइंस पैरेलल आ गई, you know that parallel lines don't intersect each other, right? There's a fixed distance between the parallel lines. अब इन दो इक्वेशंस का ग्राफ जो होगा that will be parallel lines, और पैरेलल लाइंस पे तो पॉइंट्स कभी ये तो मीट नहीं हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा ही नहीं। अरे बाबू, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना ही नहीं so that equation will be having no solution. And here in this condition there is no solution and lines will be parallel. Lines will be parallel. फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये कंडीशन है, इस पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ के लिए ये होता है कि जब उन दो इक्वेशंस को हम ग्राफ डालते हैं, एक कॉमन पॉइंट आ जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो कॉमन पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होता है सॉल्यूशन उन इक्वेशंस का। इस कंडीशन पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन के ग्राफ पे कोइंसाइड करता है। जब कोइंसाइड करेगा बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। जब बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए दैट मीन्स इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। अब देख लो, ग्राफ में हम सिर्फ दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हम x को दो वैल्यूज देते हैं, y के दो वैल्यूज आ जाते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। वैल्यू अमि मूजूब तरावान ताकि अस बनन जो पॉइंट, अस बन एक स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज अगर एक्सस कत वैल्यू दिमो देयर विल बी अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, और चूंकि तुम वैल्यूज हेकन अकिस कॉपी पे नोट बुक पे अकिस बोर्डस पे यित की कार्डन प्लेन पे वास्ट आस, राइट? गो यथ कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्टिंग। यथ कंडीशन में इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, लाइन कोइंसिडेंट। यथ कंडीशन पे नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन आसे नेचर ऑफ लाइन्स आसे पैरेलल, नेचर ऑफ लाइन्स आसे पैरेलल। ब्याक चीज इंपॉर्टेंट इसलिए समझाऊं।